नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। इतिहास में करीब 250 साल पहले मराठा साम्राज्य की महारानी अहिल्याबाई होलकर का शासन था। अहिल्याबाई होलकर का साम्राज्य पूरे मालवा क्षेत्र में फैला था। उनके शासनकाल को न्याय, दूरदर्शिता और लोक कल्याणकारी नीतियों और मंदिरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। अहिल्याबाई ने महिलाओं को शिक्षित करने और सशक्त बनाने के लिए भी काम किया। न्यायप्रिय महारानी ने अपने ही बेटे के रथ से कुचलकर एक बछड़े की मौत के बाद हुक्म जारी किया कि राजकुमार को भी हाथ पैर बांधकर उसी रथ से कुचल दिया जाए, जिस तरह बछड़े को कुचला गया। हालांकि बाद में किन्हीं कारणों से इस फैसले पर अमल नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इसे महारानी के न्याय से जोड़कर प्रचित किया जाता है। ये तो रही बात इतिहास की। अब बात वर्तमान की, जहां भाजपा अहिल्याबाई होलकर और उनके आदर्शों को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में बड़े आयोजन करने जा रही है, जिसकी टाइमिंग को लेकर विपक्ष यानी कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर नकेल कस दी है। छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट में 31 नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सली खात्मे के लिए मार्च 2026 तक का समय दिया है, जिसके बाद इसी साल यानी 2025 में 197 नक्सली ढेर कर दिए गए, जबकि 718 आत्मसमर्पण कर चुके हैं। इस बड़ी कामयाबी के बावजूद राजनीतिक बयानों से छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई रहती है। विपक्ष में चाहे जो राजनीतिक दल हो, ऐसा लगता है मानो सरकार और सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े करने की परंपरा सी बन गई है। इस बार भी छत्तीसगढ़ में ऐसा ही कुछ हो रहा है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है शाह के संकल्प का असर, नक्सलियों की टूटी कमर। तो बीजापुर के कर्रे गुट्टा पहाड़ी पर नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए हैं। ये इस इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, लेकिन मारे गए नक्सलियों के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो दूसरी तरफ विष्णु देसाई सरकार एक बार फिर लक्ष्य के अनुरूप नक्सलवाद को खत्म करने की बात दोहरा रही है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने 1,72,00,000 के इनामी 31 नक्सलियों को मार गिराया। इस दौरान सुरक्षा बलों के जवान 450 आईईडी निष्क्रिय करते हुए KGH हिल्स पहुंचे, जहां 4 हथियार फैक्ट्री और 250 नक्सली गुफाओं को भी जवानों ने ध्वस्त कर दिया। जवानों ने मारे गए नक्सलियों के शवों के अलावा सैकड़ों की संख्या में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद किए हैं। एक लंबा ऑपरेशन चला। हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने भारी गर्मी में, पहाड़ी में लंबे दिनों तक, 20-21 दिनों तक जो ऑपरेशन चला, उनके साहस को नमन करते हैं। और 31 उसमें नक्सली उन्होंने मार गिराए। बड़ी तादाद में नक्सलियों के मारे जाने की कांग्रेस सराहना कर रही है, लेकिन साथ ही मारे गए नक्सलियों की संख्या को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के आंकड़ों में अंतर बताकर सियासी रंग भी दे रही है। इतना ज्यादा सरकार में अविश्वास की स्थिति है कि गृह मंत्री से ऑपरेशन छुपाया जा रहा है। जिस व्यक्ति के जिम्मेदारी में राज्य की कानून व्यवस्था संभालना है, उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई ऑपरेशन चल रहा है, वो सरेआम खंडन करता है। बहरहाल छत्तीसगढ़ में नक्सली हमेशा से सियासत का मुद्दा रहे हैं, फिर चाहे बात नक्सलियों के खात्मे की हो या फिर नक्सलियों के हमले की हो। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर सियासी आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश जरूर करते रहे हैं। खैर, ये सियासत का अपना मिजाज है, लेकिन देखना ये है कि इस सियासत से कहीं दूर अपनी जान जोखिम में डालकर नक्सलियों से लोहा लेने वाले जाबाज जवान क्या मार्च 2026 तक तय लक्ष्य के अनुरूप नक्सलवाद को खत्म कर सकेंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो शाह के संकल्प का असर, नक्सलियों की टूटी कमर, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं अशोक बजाज जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं रायपुर से, नितिन मंसाली जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है रायपुर से, रामोता तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नितिन जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, पर फोन जुड़ा नहीं है।
अच्छा, मेरी आवाज आप तक नहीं आ पा रही? चलिए, राम अवतार तिवारी जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आवाज मेरे तक आ रही है। आ रही मेरे को आ रही है। पूछिए आपसे क्या चाहते। चलिए, हम अपने राजनीतिक अतिथियों से बाद में बात कर लेंगे, पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। इन सब मुद्दों से हटके खैर बात करेंगे ही। ऐसा लगता है धान और नक्सली ये छत्तीसगढ़ की राजनीति में पिछले 3-4 दशकों से एक तरह से छाया हुआ है। हालांकि छत्तीसगढ़ को अलग हुए अभी 25 साल हुए हैं, तब से ये दो मुद्दे बने हुए हैं। क्या वजह है? क्या इन मुद्दों के ही मार्फत राजनीति करेंगे सारे राजनीतिक दल, या इन मुद्दों से हटके और दूसरे विकास के मुद्दों पे अगर बात की जाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, मैदानी इलाके में धान है और वनांचल क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर खनिज संपदा है मगर नक्सलवाद है जी। तो नक्सलवाद के कारण वहां विकास को जो गति मिलनी चाहिए वो विकास को गति नहीं मिल पाती। विकास अवरुद्ध है, मानव का भी विकास अवरुद्ध है और निर्माण भी अवरुद्ध है। तो दोनों तरीके से जो अवरुद्ध, इसलिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है जी। अगर बस्तर से नक्सलवाद खत्म हो गया तो वहां पर विकास की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हम देश के प्रथम राज्य में आ सकते हैं। उसी तरह धान ने छत्तीसगढ़ में हर गांव में पैसा दे दिया, लाखों करोड़ रुपया गांव-गांव में पैसा है जी, बूम है जी। तो उसके पीछे धान है। इसलिए दोनों मुद्दे प्रभावी मुद्दे रहते हैं। एक भाग बड़े वर्ग को, जनता के बड़े वर्ग को दोनों मुद्दे प्रभावित करते हैं। जो इस मुद्दे को सॉल्व करेगा वही सत्ता में बैठेगा जी। ये एक यहाँ का फार्मूला है। इसीलिए जो नेता है इसी पर ध्यान देते हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने अपार समर्थन के बाद धान का जो मुद्दा है उसको अपने ओर किया, धान को, किसानों को खुश किया, किसानों की मांग पूरी की। अब वो पूरे छत्तीसगढ़ में अपना पैर जमाने के लिए नक्सलवाद को खत्म करने एक बड़ा मुद्दा बनाया है, संकल्प लिया है। खुद अमित शाह जी ने संकल्प लिया है। केंद्र और राज्य की जो सरकार है, संयुक्त अभियान से पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में और मध्य प्रदेश के भी इतिहास में अगर देखेंगे तो इस समय नक्सलवाद सबसे अच्छा अभियान चल रहा है जी। इस समय नक्सली पस्त हैं, नक्सली इधर उधर भाग रहे हैं। एक तरफ ठोको अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ उनको क्या पुनर्वास में ज्यादा से ज्यादा दिया जा सकता है इसकी भी कोशिश हो रही है। तो नक्सलवाद को खत्म करने के लिए चौतरफा कोशिश प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, और पहली बार जनता जो है जी, जो बस्तर की भोली भाली जनता है जो शायद अब समझने लगी है, और जनता भी अब जो है फोर्स के साथ है जी, नक्सलियों के साथ नहीं है जी। एक तरफ फोर्स के दबाव से नक्सली परेशान है, दूसरी ओर जनता इस बार उनका साथ नहीं दे रही है। इसलिए नक्सलवाद पैर उखड़ते हुए दिख रहा है जी। अब ये अभियान के दौरान एक लंबा अभियान है, बड़ा अभियान है। इसमें कई किंतु और परंतु राजनीति का आना तय रहता है। वो आया है, सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। उन स्वार्थों की रणनीति और राजनीति दोनों चल रही है, परंतु इस समय दलीय राजनीति से बाहर जाकर बस्तर को, पूरा वनांचल क्षेत्र को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए अभियान का समर्थन करना चाहिए जी। अभियान को गति देने की कोशिश होनी चाहिए जी। और थोड़ी बहुत गलती सरकार को भी, अगर थोड़ी बहुत गलती है तो एक बड़े भाई की भूमिका में, सरकार में होने की भूमिका में सबको लेकर चले तो जो यहाँ के लाखों करोड़ों लोगों की इच्छा है कि नक्सलवाद खत्म हो जाए, शायद वो खत्म हो जाएगा। एक सुनहरा अवसर आएगा और देश का सबसे बड़ा अच्छा भूभाग बस्तर भविष्य में दिख सकता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने नितिन जी। जैसा कि तिवारी जी ने कहा है, किंतु परंतु नहीं होना चाहिए जब राज्य के हित की बात हो।
और इन सब के बीच में छत्तीसगढ़ का अगर विकास, आप छत्तीसगढ़िया हैं, सबसे बढ़िया है, ये नारे के साथ आप चलते हैं, तो ऐसे में सरकार पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। देखिए, नक्सलवाड़ी यानी बंगाल से नक्सलवाद का जन्म होता है और वहां ही नक्सलवाद समाप्त है और छत्तीसगढ़ में है। इन स्थितियों में अगर छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त हो रहा है, नासूर है जो, तो आप लोगों को पूरी तरह से, यानी विपक्ष को पूरी तरह से सरकार के साथ होना चाहिए, न कि सवाल खड़े करना चाहिए। अब आप पक्ष, मतलब गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में ही खाई बनाए दे रहे हैं, कैसे हो संभव होगा? देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ कोई भी सकारात्मक पहल, सकारात्मक कदम सरकार उठाती है तो बिल्कुल एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम सरकार के साथ खड़े हैं जी। पर इसमें यदि सरकार के बीच में ही मुख्यमंत्री बयान दे कि 22 नक्सलियों को ऑपरेशन संकल्प के तहत मारा गया जी। और 1 घंटे बाद इस प्रदेश के डिप्यूटी सीएम और जिनके पास गृह विभाग भी, वो यह कहें कि इस प्रकार का कोई ऑपरेशन चला ही नहीं है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की गड़बड़ है या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है या ऐसा कुछ हुआ है? ये बात जो है कई सारी शंकाओं को जन्म दिया है। उसके बाद डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताते हैं कि 31 नक्सलियों को मार गिराया, पर 100 तो 22 ही आए। 31 का आप बता रहे हैं कि 31 नक्सलियों को हमने मारा तो 2200 आए। तो देखिए, इस विषय पर सवाल तो होंगे। मैंने कहा कि सकारात्मक भूमिका विपक्ष की रहेगी, पर यदि एक सरकार के अंदर चीफ मिनिस्टर के, फिर डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के और डीजीपी के तीनों के बयान में यदि विरोधाभास होगा तो निश्चित तौर पर प्रश्न चिन्ह तो खड़ा होता है और प्रश्न खड़ा हम करेंगे भी। इसका जवाब सरकार को देना है। सरकार के विद्वान प्रवक्ता अशोक बजाज जी बैठे, वो जवाब दें कि तीनों में से हम किसकी बात को सही माने। एक बार ये स्टेटमेंट क्लियर कर दें, हम उसकी बात को सही मान लेंगे। निर्दोष आदिवासियों की जान जानी चाहिए, ठीक है, आपने डेडलाइन तय की है, आप करिए, हम आपके साथ खड़े हैं, मैं कह रहा हूं। पर इस विषय में कि एकदम ही हमको ये टारगेट को फलानी तारीख को ही अचीव करना है और धड़ाधड़ सब कुछ शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है ठोस नीति के तहत काम होना चाहिए, ठोस रणनीति के तहत काम होना चाहिए। जहां पर नक्सलवाद को खात्मे की बात है कि हमारी सरकार ने भी ठोस नीति के तहत काम किया था, विकास, विश्वास और सुरक्षा, इन 3 मंत्रों पर काम किया था। और ये हमारी सरकार के समय ही सुरक्षा बलों के जो कैंप हमने जो वहां पर खोलने शुरू किए थे, ये उसी नीति का परिणाम है कि आज जो है फोर्स नक्सलियों की मांद में घुसकर अटैक कर रही है और नक्सली मारे जा रहे हैं, नक्सली भाग रहे हैं, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लगातार घटनाएं आ रही है। पर सरकार के बीच में एक मत होनी चाहिए, ये एक मत नहीं है। इसमें इस बात की शंका होती है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा झूठ है या कुछ ऐसा सच है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए और चीजें जो है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष में है तो सवाल तो खड़े करेंगे ही। और नितिन भंसाली जैसे तर्क में कुतर्क का समावेश कर देने वाले जैसे प्रवक्ता, कुशल प्रवक्ता हो तो फिर और भी बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। जी बजाज साहब, सवाल खड़े कर दिए हैं नितिन भंसाली जी। जैसे मैंने कहा कि तर्क सही हो, अच्छा हो, कुतर्क का समावेश कर देना हमारे नितिन भंसाली जी जैसे कुशल प्रवक्ता कर ही देंगे। अब आप उत्तर दीजिए। देखिए, जो नक्सल ऑपरेशन हुआ ये बहुत ही सफल रहा और हमारे माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के संकल्प का एक परिचायक है। बजाज साहब, ये तो सबको मालूम है, ये बजाज साहब ये सबको मालूम है। मेरे सवाल सुनिए, सबको मालूम है शाह जी के संकल्प और सारी चीजें। जो नितिन जी ने सवाल खड़ा किया है 22, 31 और खंडन विखंडन का, उस पर उत्तर चाहिए। देखिए, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बता दिया, आधिकारिक बयान भी डीजीपी का आ गया है। 31 नक्सली मारे गए हैं, अनेक लोगों ने सरेंडर किया है, ऑपरेशन सफल रहा है। बस्तर में खुशहाली और बस्तर में हरियाली कायम रहे, बस्तर में शांति रहे और समृद्धि रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि विपक्षी दलों ने इस मिशन को रोकने का प्रयास किया, इसको रोकने के लिए बार बार दबाव बनाया
आग्रह किया या ये कहना चाहिए कि नक्सलियों को सपोर्ट करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार किसी के दबाव में नहीं आई और पूरी तन्मयता के साथ हमारे सुरक्षा बल वहां लगे रहे। और देख लीजिए कितना सफल ऑपरेशन रहा, जितने लोग मारे गए और उनके 4-4 हथियार बनाने के कारखाने बरामद हुए जी। बहुत सारे हथियारों का जखीरा मिला, खाद्यान्न सामग्री मिली और ये बहुत बड़ी सफलता है। बस्तर नक्सलवाद के खात्मे की तरफ आगे बढ़ रहा है। विपक्ष को इसकी सराहना करनी चाहिए, माननीय नितिन भंसाली जी को भी इसकी सराहना करनी चाहिए कि ये सरकार अपने संकल्प की तरफ आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल। बजाज साहब, 2 सवाल यहाँ खड़े हो जाते हैं, नितिन जी तो खड़े करेंगे ही, मेरे मन में भी ये प्रश्न उठ रहे हैं। आपने कहा बहुत सफल रहा, आपको बधाई हो, सरकार को बधाई हो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ भी नहीं है और जिस तरह लग रहा है कि खात्मा होगा। आपने कहा कि इन्होंने बहुत प्रयास किया इस ऑपरेशन को रोकने के लिए, तो एक तो सवाल यह है कि आप एक आध उदाहरण देंगे कि किस तरह से इन्होंने इस ऑपरेशन को रोकने के लिए, यानी नितिन भंसाली जी और उनकी पार्टी विपक्ष ने किस तरह से प्रयास किए। दूसरा, उन्होंने कहा 122 ही मिले, तो बाकी 900 क्या अभी भी हमारी जो वहां की सेना है, वहां के जवान है, वो 900 ढूंढ रहे हैं क्या? ये कैसे चिन्हित किया कि 31 मारे गए, वो बोल रहे 2200? देखिए, इस ऑपरेशन को रोकने के लिए ये भ्रम फैलाया गया कि ये वार्ता करने को तैयार है। अब अगर एकदम युद्ध के मैदान में जब सैनिक डट गए हैं, सुरक्षा बल अपनी जान जोखिम में डालकर उस पहाड़ी को घेर लिए, ऐसे समय में तेलंगाना के कांग्रेस नेता का बयान आता है कि भाई आप वार्ता करिए, इनसे शांति वार्ता करिए, बातचीत करिए। तो अब बातचीत का समय कहाँ था? लेकिन चूंकि एक बार अगर बातचीत के लिए ऑपरेशन को रोक दिया जाता तो फिर हम बहुत पीछे हो जाते। अभी तो निर्णायक लड़ाई, वो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था उसमें भी तो सेना आखिर हमला ऑपरेशन नितिन जी एक मिनट, नितिन जी रुक जाइए। नितिन जी आपके पास आ रहा हूं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि आपकी बात पटता का मैं मिसाल मानता हूं, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। बजाज साहब, आपने कहा तेलंगाना के नेता, तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर पहले थे कांग्रेस में, अब कांग्रेस में नहीं है, इसलिए कांग्रेस मैंने नितिन जी को उसका दोष क्यों दे रहे हैं कि उनने कहा? वो कांग्रेसी नहीं है अब केसीआर, जिन्होंने इसको रोकने का बयान दिया। विरोध कहा कि उन्होंने ये समय सुरक्षा बलों का हौसला कहां बढ़ाया कांग्रेस ने? जी। और 22 और 31 का क्या आंकड़ा है? वही बात आएगी। नितिन जी एक मिनट, 22 और 31 का आंकड़ा जो इसके बारे में खड़ा कर रहे हैं, इसके बारे में डीजीपी का जो बयान आया है जी, डीजीपी का जो बयान आया है उसी को हम मान के चल रहे हैं कि 31 लोग मारे गए हैं। बाकी अभी ऑपरेशन चलेगा, अभी कई चरणों में चलेगा। 31 मार्च 2026 तक का लक्ष्य है और संकल्प है। नक्सलवाद का खात्मा पूरे देश से होना है और उनको एक चेतावनी दी गई है, या तो आप हथियार डाल दीजिए या फिर अपना जान जोखिम में डालिए। 2 बातें हैं और उनके पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अब ये जिस तरह से तेलंगाना के नेता बोल रहे हैं कि आप बातचीत करिए, तो ऐसे समय में बातचीत करके ऑपरेशन को बहकाने का काम है ना, इस ऑपरेशन की गति को रोकने का काम जो कर रहे थे, उसमें कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था क्या? कांग्रेस वालों ने कभी उसका विरोध नहीं किया। इसका मतलब है कि कांग्रेस के गठबंधन में है ही वो लोग, तो कांग्रेस गठबंधन होने के कारण इनका भी सपोर्ट है, ऐसा मान के हम चलते हैं। चलिए नितिन जी, चल देने से कुछ नहीं होता। नितिन जी सवाल सुन लीजिए चाहिए बातों में। नितिन जी, आप बोल दो कि हम मान के चलते हैं तो मान लें, ऐसा कैसे होगा? नहीं, हमारा कोई समर्थन नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि आपने विरोध नहीं किया, विरोध नहीं करना, इसका मतलब ये होता है कि हम समर्थन कर रहे हैं। ये बात गलत। नक्सलवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प हो, मैं दृढ़ संकल्प होकर बोला हूँ। मैंने कहा कि आप नक्सलवाद के खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे खुले दिल से विपक्ष के रूप में हम आपके साथ हैं, पर ये झूठ नहीं चलेगा। अच्छा आप बताइए, मुख्यमंत्री जी का बयान को माने,
डिप्यूटी सीएम विजय शर्मा के बयान को माने कि डीजीपी के बयान को माने, क्लियर कर दीजिए। लेकिन नितिन जी और आपने ऑपरेशन वही संकल्प चल रहा है क्या, ये तीनों चारों चीजें? आप दोनों लोगों की बातों से लग रहा मेरा कोई स्थान यहाँ नहीं है, मैं चुपचाप हो जाता हूँ। आप आपस में बात कर लीजिए, आरोप प्रत्यारोप की बात कर लीजिए। त्रिपाठी जी आपका दिल में स्थान है भाई। नहीं, हम उन्हीं का सवाल कर रहे हैं आपसे कि वो कह रहे हैं कि भाई आप 22 बोल रहे हैं, शेष 9 नक्सलियों के 100 बड़ा घना जंगल है, दुर्लभ क्षेत्र है, बाकी के भी 100 मिल जाएंगे तो आपको बता दिए जाएंगे ये 100 मिल गए। 31 की बात अगर हो रही। दूसरा बात सही है कि आप लोगों ने, अगर केसीआर आपके साथ पहले थे, मुख्यमंत्री रहे, पहले कांग्रेस में रहे हैं, तो अगर उन्होंने ये बात कही है कि भाई ऑपरेशन रोक देना चाहिए, अगर वो वार्ता के लिए नक्सलियों 3 या 4 उन्होंने पत्र डाले हैं समझौते के लिए, वार्ता के लिए, तो आप लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि वार्ता नहीं करनी चाहिए कि करनी चाहिए। तो ऐसे में तो शक की सुई आपकी तरफ भी नजर घूमती है ना कहीं नितिन जी। मतलब ना बोलना ये यदि शक के दायरे में आता है तो ठीक है भाई, अशोक बजाज जी मान ले इसको कि ये शक के दायरे में मान ले, पर हमने कहीं ऐसी कोई नक्सलियों के सफाए में ऐसा न तो कहीं कोई नक्सलियों को समर्थन किया है, ना ही कहीं कोई दल समर्थन कर रहा हो या कोई नेता समर्थन कर रहा हो उसके साथ। केसीआर जी के बयान का खंडन कर देते ना आप लोग, केसीआर के बयान का खंडन कर देते। कहा जी, केसीआर के बयान के आप विरोध में बयान दे देते ना कि ऐसा नहीं करना चाहिए। केसीआर के बयान का खंडन नहीं करना या उसके समर्थन में नहीं बोलना, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम साथ में थे। अब बात आती है 31, इन्होंने कहा कि डीजीपी के बयान को हम मानते हैं। अब ये कहते हैं 31 लोगों को, 31 नक्सलियों को मार गिराया, 122 मिले, तो 31 की गिनती कैसे हुई? ये 31 जब गिनती हो सकती तो 100 भी मिल सकते हैं, तो क्या गोलियां गिन के चलाई गई थी? मैं सुरक्षा बलों के शौर्य को सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं और उनके हौसले की भी अफजाई करता हूं और उन्हें सपोर्ट करता हूं, पर आप ये कैसे बोल सकते हैं कि 31 मारे गए? तो क्या गोलियां गिन के चली? नहीं, ऑपरेशन ऑपरेशन आपके नेता ही कह रहे हैं, आपके नेता ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन संकल्प नाम का कोई ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है, 22 नक्सली मारे ही नहीं गए। मुख्यमंत्री कहते हैं मारे गए, डीजीपी बोलते 31 मारे गए, बाद में डीजीपी बोलते 22 मिले। आप खुद एक मत में सफल हुआ, आप ऑपरेशन सफल, ऑपरेशन चल ही नहीं रहा है। आपके डिप्यूटी सीएम ने बोला ऑपरेशन नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री बोलते चल रहा है, डीजीपी बोलते 31 मार गिरा है, 2200 है। तो ये सब प्रश्न न करे, विपक्ष में रहकर ऐसे बैठ जाए चुपचाप, आप लोग जो बोले मान ले, तो ऐसा नहीं चलेगा। जहां सवाल उठेगा, जहां पे शंका होगी, सवाल का जवाब भी आपको देना पड़ेगा और शंका का समाधान भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में आप बैठे हैं, मैं नहीं। चलिए बजाज साहब, फिर हम 31 और 22 के आंकड़े पे राम अवतार तिवारी जी से हम टिप्पणी ले लेंगे, लेकिन बजाज साहब कोई उत्तर देना चाहेंगे आप नितिन जी को? नहीं, मैं 22 और 31 में नहीं उलझना चाहता। क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं कि ऑपरेशन सफल हुआ, नक्सलवाद के खात्मे की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में और उनके संकल्प के आधार पर हमारे जवानों ने जिस ढंग से हौसला दिखाया और 21 दिनों तक इतनी भीषण गर्मी में, आप कल्पना करिए इतनी भीषण गर्मी में उन्होंने उस पहाड़ी में जाके लोहा लिया है। हमारे जवानों को सलूट कर रहे हैं वो, और जवानों की शौर्यता को सलूट कर रहे हैं। बार बार मीन वेग नहीं निकालना चाहिए। जवानों की शौर्यता को, वीरता को सलूट कर रहे हैं नितिन जी, उन पे सवाल नहीं उठा रहे। सवाल वो आपकी सरकार में आपके जो माननीय हैं उनका सामंजस्य आपस में नहीं बैठ रहा, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। नहीं, हर बात में जैसे इन्होंने अभी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा जी, तो उसको रोक दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर को नहीं रोका गया है, ना कोई मध्यस्थता किसी को हुई है जी। अब आप ये बताइए कि भारत की सेनाओं ने जाकर अंदर घुस कर जिस ढंग से आज नक्सलवाद पे बात हो रही है, सिंदूर पे नहीं हो रही है। पूरा पाकिस्तान रो रहा है आज, लेकिन कांग्रेसी लोग सरकार ऊपर उंगली उठा रहे हैं।
संघर्ष इनकी आदत है। ऑपरेशन इनकी आदत सिंदूर में मत जाइए। पे ऑपरेशन सिंदूर पे हम जवाब नहीं मांग रहे हैं। निकालिए। इंदिरा गांधी जी की बायोग्राफी पढ़िए तो समझ में आएगा कैसे लड़ना है। चलिए इंदिरा जी, नहीं, अभी नितिन जी ने कहा 1971 की बात अलग थी, ये 2025 है नितिन जी। बहुत सारी बातें होती हैं, बांग्लादेश पूर्वी में, वो पाकिस्तान पश्चिमी में, ये दोनों में बहुत अंतर है। खैर किसी की सौर्यता को और किसी की कूटनीति को हम चैलेंज नहीं करते हैं, न सवाल उठाते हैं। रामद्वार तिवारी जी, ये 22 और 31 का आंकड़ा जो फंस गया है, क्या है इसमें वास्तविकता क्या है? आप तो अंदर तक के ये बात जानते हैं, रखते हैं खबर आप। त्रिपाठी जी, असली को है शासन के बड़े लोगों के चूक के कारण, बड़े लोगों की जो बयानबाजियों के कारण विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया जी। जो नहीं मिलना चाहिए था। वो शासन पक्ष नहीं दिए सब जी। शासन के जिम्मेदार बड़े लोग, नीति निर्धारक लोगों के बीच इस समन्वय नहीं होने के कारण ये एक बड़ा मुद्दा बन गया जो विपक्ष ने लपक लिया जी। अब इसीलिए जो डीजीपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कराया गया, मुख्यमंत्री के बयान के बाद भी विश्वास नहीं हुआ लोगों को। गृह मंत्री ने बयान क्यों दिया और बयान क्यों देने उतारू थे, खंडन क्यों करने जा रहे थे, उसके पीछे की क्या कहानी है, ये अलग है। मुख्यमंत्री का बयान आया तो क्या बयान, गृह मंत्री का बयान मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम था? और सब मालूम चलने के बाद, रणनीति बनने के बाद फिर डीजीपी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया गया और डीजीपी ने वहां बहुत ही बताया और कि अभियान किस तरह चल रहा है और अभियान अच्छा चला है। अभियान पे किसी को शक नहीं है, अभियान अच्छा चल रहा है, व्यवस्थित चल रहा है। उसमें राजनीति घुसी गई है और राजनीति में भी सत्तारूढ़ दल ने राजनीति करने का मौका दे दिया, क्योंकि इसको ये कह सकते हैं अनुभव की कमी है या जिस तरह से धैर्यता की कमी है, वो उसके कारण जो है इस अभियान को एक तरह से इस तरह की बातों में धक्का लग रहा है या इस बातें सवाल उठ रहे हैं जी। अब अभी तक अगर आप देखेंगे पूरा अभियान चलते रहा, कांग्रेस ने तो समर्थन किया, कांग्रेस तो साथ में रही। सवाल जब भाजपा के लोगों ने दिया, सरकार के लोगों ने दिया है, फिर ये सवाल उठते गए जो पहले भी उठते रहे। छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना के बाद इस तरह के सवाल कोई भी सरकार रहे, चाहे रमन सरकार हो चाहे भूपेश बघेल सरकार हो, ये उठते रहे कि मौत के आंकड़े गलत हैं, सही हैं, इसको नहीं मारा गया, उसको मारा गया और ये सही है, ये सी आती रही है। परंतु बस्तर में नक्सल अभियान के चलते चलते ये बात नहीं आई थी। ये बात अभी जब बयानबाजियों के बाद आई है जी। अब जो खुद सरकार को फदियत होना पड़ रहा है, सरकार को जवाब देना पड़ रहा है और स्थिति को संभालने की कोशिश हो रही है, तो ये स्थितियां नहीं आ सकती थी। फिर से मैं कह रहा हूं कि अभियान जो है अच्छा चल रहा है जी। अभियान को अभी जिस तरह से मैदानी स्तर पर जो टीम है वो अच्छी टीम है, पुलिस की अच्छी टीम काम कर रही है, सीआरपीएफ की टीम अच्छी काम कर रही है और बेहतर समन्वय से रास्ते निकल रहे हैं कि किस तरह से नक्सलवाद खत्म हो सकते हैं। अब इन बयानबाजियों के कारण जो नक्सली भी चाहते हैं कि इस तरह का बयानबाजी आए और उनको एक मौका मिले, सरकार की इमेज को भट्टा बैठे, उनका एक शहरी नेटवर्क वाला जो वामपंथ वाला है उनको कहने के लिए मौका मिलेगा, कांग्रेस को मौका मिलेगा जी। चल, इस अभियान को एक जिस तरह से श्रेय मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, वो श्रेय नहीं, वो श्रेय नहीं दिया जा रहा है, सरकार ने दी है ना। जी 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 तिवारी जी, वो श्रेय नहीं दिया जा रहा है। चलते चलते बहुत संक्षेप में नितिन जी, ये जो अभियान चल रहा है इसका आप स्वागत करते हैं नहीं करते हैं? बस हाँ और ना में। देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ यदि कोई भी सुरक्षा बल यदि अभियान चला रहे हैं तो हमारा पूरा समर्थन है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए स्वागत है, समर्थन है और तत्पर है। पर इस विषय में
नहीं, स्वागत उनकी हर उस कार्रवाई का है जिसमें नक्सलवाद खत्म हो रहा जी। है, पर जहां राजनीति हो रही है वहां पे तो हम विपक्ष में बैठे हैं, कान खींचेंगे इनका, इनसे सवाल भी करेंगे और इनको सवाल के जवाब देने भी पड़ेंगे। चलिए, ये कान खींचने का काम 4 साल करेंगे क्या और आगे तक करते रहेंगे? नहीं, जहां गलती करेंगे वहां कान खींचेंगे। नहीं, आगे विपक्ष तक में है और करते विपक्ष रहेंगे। विपक्ष में है। आगे तक करते रहेंगे, मतलब 4 साल के बाद भी हाँ, करते बिल्कुल। रहेंगे। चलिए, बिल्कुल आगे तक करेंगे, जहां गलतियां होंगी, चूक होगी, जनता के हितों के लिए बिल्कुल खड़े रहेंगे। मतलब अशोक जी को कान खींचने का मौका आप देंगे नहीं, उनको सत्ता में बनाए रखेंगे? नहीं, अब सत्ता और संगठन, सत्ता, चुनाव, ये सब तो अब 3.5 साल है, साए साए निकल गए 16 महीने। त्रिपाठी जी, चलिए, बहुत बहुत ऐसे ही धन्यवाद साए नितिन 5 जी साल आपका, निकल जाएंगे अशोक और जी आपका, रामदास तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ में मारे गए नक्सलियों की संख्या पर होने वाली सियासत की। विपक्ष का कहना है कि सरकार मारे गए नक्सलियों के जो आंकड़े पेश कर रही है उनमें विरोधाभास है। दरअसल घने जंगलों और दुर्गम क्षेत्रों के बीच होने वाली मुठभेड़ों में कई बार सुरक्षा बलों को यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा है, कितने नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद लंबे समय तक इलाके की सर्चिंग करनी होती है। मौके पर मिले शव और फिर सर्चिंग के बाद इधर उधर छिपकर मरने वाले घायल नक्सलियों के शवों के मिलान में समय लगता ही है। ऐसे में शायद किसी आंकड़े को फाइनल मानकर चलना जल्दबाजी कहलाएगी और ये जल्दबाजी विपक्ष यानी कांग्रेस कर रही है। बेहतर होगा कि मिशन के पूरे होने और आंकड़ों के कंपाइल होने तक सियासी बयानबाजी ना की जाए। बहरहाल ये तो रही बात छत्तीसगढ़